नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशास तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 20 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, हमारी पूजा पाठ की फील्ड से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय उपाय को आप जानना चाहते हैं, या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड आपके मन में उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे दी एस्ट्रोलॉजी शो के कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। यदि आप भी अपने प्रश्नों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और आप अपने प्रश्नों के जवाब मुझसे चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्नों को लिख दीजिए। जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उस नेक्स्ट एपिसोड में उपस्थित हो जाऊंगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस चैनल को देखते हैं, इस वीडियो से आपका कुछ लाभ होता है, आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिलते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस एपिसोड का जो पहला प्रश्न है, ये कृष्ण लोध जी ने किया है। इन्होंने लिखा है, नमस्ते सर, अगर वीनस उच्च का होकर के 12th हाउस में हो और केतु की दृष्टि वीनस पर हो तो क्या रिजल्ट खराब होगा? ये मेष लग्न की जन्म कुंडली होगी, जिस कुंडली में द्वितीय पति और सप्तम पति बनेंगे शुक्र जाकर के 12वें भाव में उच्च राशि में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हुए हैं। अब केतु की जो दृष्टि है, वो केतु की दृष्टि या तो जन्म कुंडली के चतुर्थ में केतु होंगे, या तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में केतु होंगे, इन्हीं दो जगहों से, या फिर जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में केतु होंगे। तो अगर षष्ठ में केतु हैं तो 12वें में तब तो राहु हो जाएंगे, तब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर चतुर्थ में या अष्टम भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 12वें भाव के शुक्र पर अगर केतु की दृष्टि पड़ रही है तो उससे कुछ ज़्यादा नुकसान होना चाहिए। अगर वैसे भी किसी और पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, अगर शनि की दृष्टि है, जैसे आपने बताया कि केतु की दृष्टि पड़ रही है, अगर केतु षष्ठ भाव को छोड़ करके दृष्टि दे रहे हैं, तब तो शुक्र का संबंध राहु के साथ में नहीं बनेगा। अगर चतुर्थ से दृष्टि डाल रहे होंगे तो राहु 10वें में होंगे, तो ये अच्छा हो जाएगा। अष्टम से दृष्टि डाल रहे होंगे तो राहु दूसरे में होंगे, तो राहु की बात तो नहीं है। अब अगर आपके शनि की दृष्टि अगर जन्म कुंडली के 12वें भावगत शुक्र पर पड़ जाती है, तब तो ये परेशानी का कारण बनेगा। लेकिन अगर शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है और सिर्फ केतु की दृष्टि है और राहु शुक्र के साथ नहीं है, तो रिजल्ट अच्छा है, तो रिजल्ट खराब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर राहु भी 12वें भाव में बैठे हुए हैं तब केतु की दृष्टि पड़ रही है, या शनि इत्यादि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, तब कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानी ये होगी। अब देखिए, शुक्र 12वें हैं, तो या तो सूर्य भी वहीं होंगे, या सूर्य लग्न में होंगे, या सूर्य 11वें भाव में होंगे, तो यही कुछ स्थिति हो सकती है। अब देख लीजिए कि 12वें भाव में शुक्र अस्त तो नहीं है, वैसे शुक्र अस्त होकर के प्रभाव देते हैं, लेकिन 12वें भाव में अगर अस्त हो जाएंगे कहीं ना कहीं संतान से संबंधित प्रॉब्लम्स, तो ये देखना होगा कुंडली पर। वैसे अगर केतु की दृष्टि के बस अगर हम मायने लेते हैं तो केतु की दृष्टि से कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर केतु छठे भाव से बैठकर के दृष्टि नहीं डाल रहे हैं तो कोई रिजल्ट फिर उसमें खराब नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न VK1817 ये आईडी है। इन्होंने किया है, कर्क लगन के नवमांश में, यानी कि नवमांश कुंडली कर्क लगन की है, शुक्र सूर्य की युति लग्न में है। कर्क लगन के नवमांश में शुक्र और सूर्य यानी कि लाभेश और धनेश जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं कर्क लगन के नवमांश कुंडली में। गुरु राहु चतुर्थ में बैठे हैं, तुला राशि में गुरु और राहु की युति चतुर्थ भाव में, शनि मून सप्तम भाव में है, तो विषयोग बन गया है जन्म कुंडली के सप्तम भाव में। केतु दशम भाव में, बुध 3 और 12 का स्वामी होकर 8वें भाव में, भावोत्तम मंगल 12th में है। प्लेसमेंट कैसा है और कैसा फल रहेगा? धन के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, लेकिन मानसिक शांति आजीवन आपको नहीं मिल पाएगी। मानसिक रूप से आप अशांत रहेंगे, विवाह के बाद आपकी मानसिक अशांति और बढ़ जाएगी, ये इस पोजीशन को शो करता है। अगला प्रश्न है SK जी का। नमस्कार पंडित जी, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है? जी बढ़िया, आपने प्रश्न किया हुआ है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, मैंने देखा है कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो श्रीमद का अर्थ समझिए। बहुत से लोग कंफ्यूज उसी में हो जाते हैं कि दोनों में श्रीमद लगा हुआ है। श्रीमद का मतलब होता है किसी चीज को ऑनर करना, किसी चीज की रिस्पेक्ट करना, ऑफरिंग ऑनर, यानी कि किसी भी चीज का सम्मान करना, इसलिए श्रीमद शब्द वहां पर लगा दिया जाता है। अब आपने पूछा भागवत और भगवत गीता क्या है, तो भागवत जो है, जहां भागवत लिखा हुआ है, टी जहां पर आ रहा है, भागवत, भागवत का मतलब होता है भगवान का। तो भागवत में भगवान का गान गाया गया है। जो आप श्रीमद भागवत कथा सुनते हैं ना, भागवत कथा, भागवत कथा तो आपने सुना होगा।
बस भागवत कथा के आगे ही श्रीमद लगा दिया गया है, उस कथा को रिस्पेक्ट ऑफर की गई है। तो श्रीमद भागवत कथा जो होती है उसमें भगवान का गान किया गया है। और जो आपने पूछा भगवद गीता, वो भगवद गीता है। भगवद मतलब भगवान के द्वारा। तो जो गीता है जिसमें, जो कि एक महाभारत का पार्ट है जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों के जवाब दिए हैं, वो भगवद गीता है। भगवद का मतलब होता है भगवान के द्वारा और भागवत का मतलब होता है भगवान का गान। अब जो भागवत है वो 18 महापुराणों में से एक पुराण है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, जिसका 10वां स्कंध इसका दिल माना जाता है, हार्ट माना जाता है। अगर आपने कथा सुनी हो तो इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों के विषय में कथा आती है। 7 दिन की संपूर्ण कथा होती है जिसमें श्री कृष्ण का जन्म होता है, श्री राम का जन्म होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। पूरा कथा को नरेट करके बताया जाता है। बचपन कृष्ण जी के बाल लीलाएं, सुदामा चरित्र इत्यादि भी उसमें आते हैं। तो कृष्ण जी की पूरी लीलाओं का उसमें वर्णन किया गया है। भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान के 24 अवतारों के विषय में बताया गया है, दत्तात्रेय भगवान इत्यादि की कथा भी। तो पूरे जो आपके 24 अवतार भगवान विष्णु के थे उनका गान उसमें किया गया है, इसलिए वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और श्रीमद् भगवत गीता जो है ये महाभारत का पार्ट है। इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 23 से चैप्टर नंबर 40 के बीच में, इसमें 700 श्लोक हैं टोटल। तो जो भगवत गीता है उसमें वो आपने सुना ही होगा ना कि कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं, अर्जुन के मन में आ रहे प्रश्नों के जवाब देते हैं, तो वो भगवत गीता है। तो आप इसे ऐसे ही समझिए कि जो भगवत गीता है वो भगवान के द्वारा भगवान के उपदेश का वर्णन करता है। और जो आपकी श्रीमद् भागवत कथा है उसमें भगवान का गान किया गया है, जो कि कथा होती है। आपने सुना होगा कि भागवत कथा हो रही, 7 दिन की कथा हो रही, बड़े बड़े कथावाचक आ रहे हैं, तो ये वही चीज़ है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए थे और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 20 में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों ने आज प्रश्न पूछे उन सभी के प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और भी जिन्होंने प्रश्न नहीं किए थे उन्होंने भी अगर इस प्रश्न को देखा होगा तो उनके भी ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। यदि आप भी अपने प्रश्न को दी एस्ट्रोलॉजी शो में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक कमेंट को, अपने क्वेश्चन को दे दीजिए। जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है मैं आप सभी दर्शकों के प्रश्नों के जवाब को लेकर के उसमें उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।